पुणे के 54 साल के संतोष जगदाले ने अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में बलिदान दिया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में अनेक हिंदू मारे गए थे। आतंकवादियों ने धन पूछकर संतोष जगदाले समेत कई लोगों की जान ले ली थी। संतोष जगदाले परिवार की याद में पुणे में भावुक माहौल में महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए। पुणे में महाआरती के जरिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में बलिदानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश से सहानुभूति जताई गई थी। असावरी जगदाले और प्रगति संतोष जगदाले ने पुणे के सारसबाग और श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आयोजित महाआरती कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। इस समय परिवार ने कहा कि मुश्किल समय में हिंदू समुदाय से मिला सपोर्ट उनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। परिवार ने प्रोग्राम के आयोजन के लिए आदरणीय लड़कट साहिब और मनोज शेरजले द्वारा किए गए इंतजामों के लिए ऑर्गेनाइजर का खास शुक्रिया अदा किया है। परिवार ने एमपी मेधा कुलकर्णी द्वारा दिए गए मेंटल और सोशल सपोर्ट का जिक्र करते हुए उनको भी शुक्रिया अदा किया। महाआरती के दौरान गणपति बप्पा के चरणों में प्रार्थना की गई और दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। परिवार ने कहा कि उन्हें इस आध्यात्मिक माहौल से हिम्मत और पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आखिर में एकता का संदेश देते हुए समाज में एक साथ रहने की अपील की गई। महाआरती के बाद सभी को धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया गया। महान लोगों के बलिदान से प्रेरणा लेने की भी अपील की गई। इलाका जय गणेश, जय भवानी, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे नारों से गूंज उठा। मौजूद लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे लगाकर प्रोग्राम का समापन किया। मैं तो पहले इनका अभिवादन करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें आज ये आरती के लिए यहाँ पे बुलाया। सिद्धिविनायक गणपति बप्पा जी से, जिसे मैं अपने बचपन से मानती हूँ, भाई मानती हूँ, उनकी आरती के लिए हम दोनों को बुलाया यहाँ पे, इसलिए मैं इनके आभार मानती हूँ। एक बात कहना चाहूँगी कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी हमारे साथ, जो मेरे पति को हिंदू हो या मुसलमान ये कह के टेररिस्ट ने गोली मार दी, पर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने जब अजान पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने पढ़ा नहीं और हिंदू कहकर उनको गोली मार दी। तो मैं इस बात से कहूँगी कि आज तक किसी को धर्म पूछकर नहीं मारा था, पर अभी उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमें धर्म पूछकर मारे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बात बताती हूँ कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पति देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए उनका बलिदान हो गया। सबसे पहले तो मैं मेधा ताई के और इस गणपति के मंदिर के जो ट्रस्टी है उनसे आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके वजह से आज ये सम्मान और ये आरती करने का जो मौका है वो हमें मिला। और गणपति जी से भावना हम सबकी, मतलब पूरे महाराष्ट्र का जो आराध्य दैवत है वो गणपति जी है, और उनसे सबकी भावनाएं बहुत जुड़ी है। जब गणपति जी का नाम आता है तो मैंने कई लोगों को इमोशनल होते हुए देखा है। जैसे मेरा कोई सगा भाई नहीं है तो मैं बचपन से ही गणपति जी को राखी बांधती हूँ। मैं बहुत भावनिक हो गई थी उस वक्त जब आरती चल रही थी, क्योंकि जैसे हम बड़े भाई से कुछ भी मांग सकते हैं या फिर उनसे कोई शिकायत है तो वो कर सकते हैं, या फिर जो भी अपना दुख है वो हम भाई बहनों जैसे होता है तो उनसे ही शेयर करते हैं। वैसे मैंने गणपति जी से बात की और मैंने उनसे मांगा कि आज पुणे के सारसबाग मंदिर में सिद्धिविनायक की आरती के लिए जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 में हिंदुत्व के लिए अपना प्राणार्पण किया, उनके कुटुंबीय आज उनके हस्ते यहाँ सिद्धिविनायक की आरती हो गई। ये बहुत भावनात्मक क्षण है। मैं सिद्धिविनायक जी को प्रार्थना करता हूँ कि इस कुटुंब के पीछे आप सदैव खड़े रहिए। आज का क्षण बहुत ही भावनात्मक है। इतना ही मैं बोलता हूँ।